अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला कर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इन गलतियों को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करे। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती है। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है
और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब न हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम न हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी न खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं।
दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें। बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुहक का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ न कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए जानते हैं, बासी रोटी खाने से डायबिटीज में मदद होती है। हालांकि इसे क्लिनिकली और ऑफिशियली दावा नहीं किया गया है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि बासी रोटी के सेवन से डायबिटीज में फायदा हो सकता है। दरअसल कहा जाता है कि बासी रोटी के सेवन से ब्लड शुगर के असंतुलन में राहत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि बासी रोटी को ठंडे किए हुए दूध में भिगोकर खाया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में भी आराम मिलता है। दोस्तों, वेट लूज करने में मददगार है। बासी रोटी कहा जाता है कि ताजी रोटी की तुलना में बासी रोटी में कम कैलोरी होती है। दरअसल बासी रोटी में कम नमी हो जाती है, जिससे इसे खाने के बाद ज्यादा पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। ऐसे में बासी रोटी वेट लूज करने वालों के लिए एक अच्छी डाइट साबित हो सकती है। शरीर को गर्मी से बचाती है। बासी रोटी को अगर दूध में भिगोकर कुछ देर रखा जाए और फिर खाया जाए तो ये शरीर और पेट की गर्मी को शांत करती है। ऐसे में गर्मियों में इसे खाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बासी रोटी पाचन समस्याओं को दूर करती है। इसे खाने से उन लोगों के पेट को काफी आराम मिलता है जो अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज से पीड़ित होते हैं। दोस्तों, इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। बासी रोटी में दरअसल रात भर में काफी प्रीबायोटिक्स बन जाते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। इसको खाने से शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त करता है। बासी रोटी आंत संबंधी परेशानियों में भी काफी असर करती है और इसके सेवन से शरीर में गुड बैक्टीरिया भी बनते हैं। यदि छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर है और आप परेशान हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को दूध में डुबोकर चम्मच की सहायता से बासी रोटी खिलाएं। इससे उनकी इम्यून सिस्टम कई गुना बढ़ जाएगी और उनके अंदर ताकत आ जाएगी। इससे वजन 10 गुना तेजी से बढ़ेगा। पेट की समस्याओं से राहत दिलाए। अगर आपको अक्सर पाचन संबंधी समस्याएं जैसे एसिडिटी, कब्ज, पेट फूलना,
और अनियमित मल त्याग से जूझना पड़ता है, तो बासी रोटी खाने से इन समस्याओं से राहत मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बासी रोटी फाइबर से भरपूर होती है, जो हमारी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती हैं। इससे कब्ज और अनियमित मल त्याग जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। दोस्तों, अब जानते हैं चाय के साथ बासी रोटी खाने से शरीर में क्या होता है। क्या हम बासी रोटी चाय के साथ खा सकते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, सुबह चाय और बासी रोटी खाना विरुद्ध आहार हो जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। बासी रोटी चाय के साथ विष बन जाती है। आइए जानते हैं कैसे विरुद्ध आहार लेने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। शरीर में रोजाना दूषित रक्त बनता है, जो अनेक बीमारियां निर्माण करता है। अगर रोटी फ्रेश बनाई हुई है तो भी चाय, चपाती, रोटी ये विरुद्ध आहार ही होता है, जो नुकसानदायक होता है। रोटी में नमक डलने से चाय के साथ रोटी सेहत के लिए हानिकारक बन जाती है। चाय और नमक की रोटी का मिलन जहर बन जाता है। जहर के समान है विरुद्ध पदार्थ के सेवन से होने वाले रोग। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार विरुद्ध पदार्थ से नपुंसकता, अंधापन, विसर्प, जलोदर, पेट में पानी भर जाना, विस्फोट, शरीर पे फोड़े होना, उन्माद, भगंदर, मूर्छा, मद, पेट भरा सा लगना, गले के रोग, पांडु रोग, खून की कमी, आम विष पाचन न होने से उत्पन्न विष, विविध त्वचा विकार, सोरियासिस, गृहिणी रोग, आम्ल पित्त, बुखार, सर्दी, संतान दोष, गर्भ में दोष या बच्चे की मृत्यु, ये सब विकार विरुद्ध पदार्थ सेवन से होते हैं। इसीलिए बासी रोटी के साथ यदि चाय पी जाए तो इसमें आपका खून पानी बन सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, सिर्फ बीमारी से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तम संतति प्रजा निर्मिति के लिए भी विरुद्ध अन्न के सेवन से बचना चाहिए। विरुद्ध अन्न लेने वाले लोगों को चाहिए कि वे उसे बंद करें। कुछ तकलीफ है तो नजदीकी आयुर्वेदीय चिकित्सा विषयक सलाह जरूर लें। लेकिन हाँ, सादा बासी रोटी आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, लेकिन चाय के साथ नहीं। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह उठता है कि कितनी रोटी खाना चाहिए जिससे पेट भी भरा जाए और सेहत भी बनी रहे। महिलाओं को फिट रहने के लिए 1400 कैलोरी का सेवन करना चाहिए, जिसमें 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खा सकती है। पुरुषों को फिट रहने के लिए 1700 कैलोरी का सेवन करना होता है, जिसमें 3 रोटी सुबह और 3 रोटी शाम को खा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए रोटी अमृत से बढ़कर मानी जाती है। आहार, पौष्टिक आहार यदि बच्चों के लिए कहा जाए तो वह रोटी ही है। रोटी जड़ी बूटियों से कम नहीं है, बच्चों के लिए अमृत है रोटी। दोस्तों, लेकिन याद रहे, भूलकर भी 3 रोटियां कभी मत खाना। 3 रोटी व्यक्ति के मरने के बाद यानी श्राद्ध पक्ष पर निकाली जाती हैं, तथा जेल में जो कैदी होते हैं उन्हें भी 3 रोटियां दी जाती हैं। 3 रोटियां बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। यदि आप जीवित हैं, जीवित अवस्था में है, तब आप 3 रोटी भूलकर भी मत खाना। अपने बच्चों को भी 3 रोटी कभी मत देना। यदि आप 3 रोटी खाना ही चाहते हैं तो आधी आधी तोड़कर खा लें। ऐसे ही रोटी खाने पर रोटियों की संख्या बढ़ जाती है और 3 संख्या कट जाती है एकदम थाली में। 3 रोटियां रखकर भूलकर भी मत खाना। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 पूरियां भी कभी मत खाना, अशुभ माना जाता है। पहले आप 2 रोटी खा लें और फिर उसके बाद 1 खाएं, लेकिन एक साथ 3 रोटियां थाली में मत रखना। दोस्तों, आइए अब जानते हैं रोटी के चमत्कारी उपाय। चमत्कारी टोटके। ज्योतिष शास्त्र में रोटी के कुछ उपाय बहुत कारगर माने गए हैं। रोटी के ये टोटके जिंदगी की कई समस्याओं को दूर करते हैं। रोटी के ये उपाय राहु केतु के दोष को भी शांत करते हैं। धन लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए करें। रोटी के टोटके राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, पितृदोष तब दूर हो जाएगा। कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। ज्योतिष शास्त्र में रोटी के कुछ उपाय बहुत कारगर माने गए हैं। रोटी के ये टोटके जिंदगी की कई समस्याओं को दूर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल ग्रहों को शांत और मजबूत करने के लिए किया जाता है। रोटी से जुड़े टोटके और ज्योतिष उपाय विशेष लाभ दिलाते हैं। धन लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए इनका इस्तेमाल बहुत फलदायी होता है। देखिए, पहला उपाय, गरीबी और दरिद्रता से पीछा छुड़ाने के लिए जलते तवे पर छोटी सी लोई लें और तवे पर, गरम तवे पर चम्मच की सहायता से तवे पर आटा मसल दें और इससे बनने वाली रोटी तथा रोटी का चूड़ा चींटियों को डाल दें। इससे गरीबी दरिद्रता घर से कोसों दूर भाग जाएगी तथा माता लक्ष्मी का आगमन होगा। ऐसे तवे पर बनने वाली रोटी बहुत ही शुभ मानी जाती है। कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो या राहु दोष हो तो इसे दूर करने के लिए रोटी का उपाय कारगर साबित होता है। ताजी या बासी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाएं। 15 दिनों तक लगातार ऐसा करने से राहु दोष दूर होता है।